स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रदीप सिंह और मैं आपको साइंस में चैप्टर 11 पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट एंड मोशन। ठीक है, मेजरमेंट एंड मोशन। इस चैप्टर में हम लोग को डिटेल में मेजरमेंट के बारे में जानना है और मोशन के बारे में। मेजरमेंट कैसे लेते हैं, मेजरमेंट का कौन कौन सा यूनिट है, कौन कौन सा स्केल है, बहुत सारा चीज है जिसको जानना है। और मोशन कितने तरह का होता है, कौन सा, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन में पढ़ेंगे हम लोग मोशन क्या है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मेजरमेंट क्यों जरूरी है, मेजरमेंट किसी चीज का क्यों लेते हैं हम लोग। मेजरमेंट जैसे आप जाते होंगे मार्केट में, मान लीजिए कपड़ा ही लेना है, तो कपड़ा लेने के लिए क्या होता है, आप जाते होंगे शॉप में तो वहां पे मेजरमेंट बताना होता है कि कितना कपड़ा चाहिए। आप बताते हैं ना 1 मीटर 2 मीटर जितना भी चाहिए होता है उतना हम उनको बताते हैं, तो उतना वो मेजर करके दे देते हैं। ठीक है, मार्केट में जाते हैं तो क्या होता है, फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स लेना है हम लोगों को, तो क्या होता है वहां पे बताना होता है कितना हमको वेट चाहिए, 1 केजी 2 केजी, है कि नहीं। तो इसीलिए मेजरमेंट किसी चीज का, किसी को 1 केजी वेट देना है या कोई सामान 1 केजी देना है, बिना मेजर किए देंगे तो क्या 1 केजी हो जाएगा, वो ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। ठीक है, बिना मेजरमेंट लिए अगर कपड़े का हम लेंथ ऐसे ही काट के दे रहे हैं तो वो 1 मीटर या 2 मीटर नहीं होगा, छोटा बड़ा हो सकता है। तो मेजरमेंट लेना जरूरी है अगर हमको किसी भी चीज का जो किसी भी चीज को एप्रोप्रिएट या बराबर चाहिए तो। ठीक है, तो मेजरमेंट एक्चुअली है क्या, अगर मेजरमेंट को हम लोग पढ़ें समझें कि मेजरमेंट क्या है, तो मेजरमेंट इज एन एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द साइज। मेजरमेंट क्या है, एक एक्ट है, बहुत सारे एक्टिविटी हम लोग करते हैं, उसी तरह का एक एक्ट है जो क्या डिटरमाइन करता है किसी चीज का साइज, कितना बड़ा उसका साइज है, कितना उसका अमाउंट है, कितना है वो, ठीक है, एक्सेट्रा ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग स्पेसिफिक डिवाइसेस। ठीक है, अब किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर साइज या अमाउंट हम मेजर कर रहे हैं, किसका इस्तेमाल करके, किसी स्पेसिफिक डिवाइस का। हर चीज के लिए अलग अलग डिवाइस है। जैसे अगर लेंथ नापना है तो हमारे पास मीटर स्केल है, मीटर से नापते हैं। वेट अगर नापना है तो केजी है, किलोग्राम, ग्राम, है कि नहीं। टाइम को मेजर करने के लिए क्या है हमारे पास, मिनट में हम टाइम बता सकते हैं, सेकेंड में बता सकते हैं, आवर में बता सकते हैं। तो अलग अलग स्पेसिफिक डिवाइस है हमारे पास बहुत सारा। अब अगला टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ऐसा क्वांटिटी, अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और मेजरमेंट अगर हम लेते हैं किसी चीज का, मेजरमेंट लेने के लिए हमारे पास क्या होता है, दो चीज है। एक तो हम मेजरमेंट कैसे लेंगे, जैसे बता रहे थे आपको मेजरमेंट लेने के लिए फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या था, ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। पहला है हमारा यूनिट, पहला है हमारा क्या, मैग्नीट्यूड उसका, और दूसरा है उसका यूनिट। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, पहला उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू। फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का, हम लोग देख रहे थे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में एक्सप्रेस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन 2 पार्ट्स। ठीक है, पहला है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा है उसका यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में एक्सप्रेस करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी को हम मेजर किए उसका मैग्नीट्यूड क्या है, जैसे 5 10 11 कुछ भी है, ये मैग्नीट्यूड है। अगर हम मीटर में ले रहे हैं, लेंथ अगर मेजर कर रहे हैं तो 5 मीटर, 5 क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड और मीटर क्या हो गया उसका यूनिट हो गया। समझ में आ रहा बात, 5 मीटर। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं, 5 उसका मैग्नीट्यूड और मीटर उसका क्या हो गया, यूनिट। 5 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ मेजर क्वांटिटी हम कहते हैं उसको, और दूसरा है मीटर। अब हम लोग देखते हैं यूनिट क्या है। अभी यहाँ पे यूनिट लिखा गया है, यूनिट क्या है, अ यूनिट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। यूनिट क्या है, एक फिक्स क्वांटिटी है जिसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। एक स्टैंडर्ड लेते हैं, जो स्टैंडर्ड क्या होगा, हर जगह सेम होना चाहिए।
है कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ अलग है, दूसरी जगह कुछ अलग है, तो क्या होगा, लेंथ जो है या मेजरमेंट है हमारा अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट क्या है, यूनिट इज अ फिक्स क्वांटिटी, यूनिट एक फिक्स क्वांटिटी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग इसका एग्जांपल कैसे समझेंगे। मीटर के बारे में जानते हैं, मीटर किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, इसी तरह बहुत सारा आपको आगे पढ़ाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा। तो एक चीज हम लोग देखें मेजरमेंट के बारे में, किसी भी चीज को हम कैसे मेजर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आता है हमारे पास और एक आता है यूनिट आता है। ठीक है, तो अभी बहुत एडवांस साइंस जैसे से डेवलप हुआ है, क्या हुआ है, बहुत सारा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है जिसका इस्तेमाल करके हम मेजरमेंट करते जा रहे हैं। बहुत अच्छा अच्छा डिवाइस भी आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इस तरह का बहुत सारा सा इक्विपमेंट आ गया है जिसका इस्तेमाल करके हम मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन पुराने समय में, अर्लियर टाइम में, सबसे जरूरी ये जानना है कि मेजरमेंट जरूरी क्यों है, क्यों एक्यूरेट लेना, एप्रोप्रिएट लेना जरूरी है। पुराने समय में, एशियंट टाइम में आप सुने होंगे कि हैंड स्पैन को, एक हाथ को भी हम लोग मेजरमेंट के तौर पे, या 1 फुट, पैर 1 कदम हम चलते थे 1 फुट, है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि लेग स्पैन या हैंड स्पैन का भी इस्तेमाल किया जाता है मेजरमेंट लेने के लिए। तो आप एक चीज बताइए, क्या हैंड स्पैन लेना सही होगा मेजरमेंट के लिए? जैसे अगर मान लीजिए हम आपको ये अपने हाथ से मेजर करके 1 हैंड का कोई चीज आपको दिए हम, ठीक है, और अगर हमको चाहिए उतना ही, तो आप अपने हाथ से मेजर करके दे देंगे तो क्या बराबर आएगा? बिल्कुल बराबर नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है आपके हाथ का साइज छोटा है, हमारे हाथ का साइज बड़ा है, हो सकता है किसी और के हाथ का साइज और बड़ा हो जाए, यानी अलग अलग हैंड स्पैन जो है अलग अलग लोगों का हो सकता है। तो ये मेजरमेंट सही नहीं होगा। किसी एक चीज को हम, जैसे स्टिक है ये हमारा, एक स्टिक को ही अगर हम मेजर करते हैं तो 1 हैंड हमारे हाथ से हो सकता है, आपके हाथ से थोड़ा सा, एक हाथ से बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ का साइज छोटा है। तो हम ये कहेंगे कि 1 हैंड स्पैन ये स्टिक है, ये बात कहना सही नहीं होगा। किसी के लिए तो हो सकता है छोटा ही पड़ जाए, जिसका हाथ बहुत बड़ा हो, उनके हाथ से छोटा भी हो जाएगा स्टिक। समझ में आ रहा है ये चीज आपको? तो मेजरमेंट इसीलिए जरूरी था कि हम लोग क्या करें, एक्यूरेट, हम लोगों को एक्यूरेट क्या मिले, हम लोगों को लेंथ मिले, या किसी चीज का एक्यूरेट पता चले कि उसका साइज क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, कैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम लेते हैं। ठीक है, अब जानते हैं अलग अलग, जैसे हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या है, लोग अलग अलग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है, या अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट के लिए। तो अगर सब लोग अपने अपने देश में, अपने अपने जगह पे क्या करें, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करें, मेजरमेंट लेना शुरू कर दे, तो क्या होगा, कितना सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। हम लोग हैंड स्पैन से नाप रहे हैं, कोई हो सकता है कि एक स्टिक बना लिया उससे नाप रहा है, कोई हो सकता है कि 1 कदम चल के नाप रहा है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे मेजरमेंट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, और समझना हम लोगों के लिए, यहाँ से अगर हम वहां जाते हैं किसी चीज को खरीदना हो तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाए जिसका इस्तेमाल करके हम लोग चाहें तो मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, अब वो स्टैंडर्ड यूनिट क्या कहलाता है, एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसको हम डिटेल में बताते हैं आपको। हम लोग एसआई सिस्टम के बारे में देख रहे थे। एसआई सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कन्वीनियंस, देखिए हर जगह यूनिफॉर्म, एक बराबर, और कन्वीनियंस मतलब आसानी हो, साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड हैव एक्सेप्टेड ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी ऐसा यूनिट जो हर जगह एक समान हो, और उसके चलते क्या होगा, कन्वीनियंस होगा, हम लोगों को फायदा होगा, आसानी होगा। साइंटिस्ट क्या किए हैं,
एक स्टैंडर्ड यूनिट का सेट लिए हैं, सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट लिए हैं, जो क्या हो, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या एसआई यूनिट कहते हैं इसको, एसआई यूनिट। तो सिस्टम को हम यहां लिखे हुए हैं और इधर हम लोग क्वांटिटी लिखे हुए हैं, ठीक है। लेंथ को हम लोग सीजीएस यूनिट में क्या लिखते हैं, लेंथ को अगर लिखना हो तो सेंटीमीटर, मास को लिखना हो तो ग्राम, और टाइम को अगर दिखाना हो सीजीएस में तो सेकेंड। सीजीएस क्या है, छोटा यूनिट है। दूसरा है हमारा एमकेएस, एमकेएस बड़ा यूनिट रहता है। इसी लेंथ को अगर हमको एमकेएस में लिखना है तो वो मीटर है, मास में वो किलोग्राम हो जाता है, और टाइम हम लोग सेकेंड में लेते हैं। एफपीएस क्या है, फुट पाउंड सेकेंड कहते हैं इसको। लेंथ यहाँ पे क्या हो जाता है, फुट में लिया जाता है, 1 फुट 2 फुट है कि नहीं। मास क्या हो जाता है, पाउंड, किसी चीज का वेट लेना हो तो कैसे हम लोग लेंगे, पाउंड में, और टाइम को हम लोग कैसे लेते हैं, सेकेंड में। अब आता है हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जिसका कहते हैं हम लोग एसआई सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ को क्या लिखा जाता है, मीटर, मीटर में हम जानते हैं। दूसरा, मास को कैसे दिखाते हैं, किलोग्राम में, और टाइम को हम लोग किसमें दिखाते हैं, सेकेंड में, ठीक है। तो ये हमारा 3 तरह का सिस्टम है, जिसमें हम लोग क्या, 4 तरह का सिस्टम है, जिसमें हम लोग लेंथ को, मास को, टाइम को बताते हैं। ये एक सीजीएस हो गया, एमकेएस हो गया, एफपीएस हो गया, और ये एसआई सिस्टम हो गया, ठीक है। एसआई सिस्टम क्या, हर जगह एक जैसा है। तो बच्चों हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे फिर मेजरमेंट ऑफ लेंथ। किसी चीज का लेंथ का अगर मेजरमेंट लेना हो, किसी लेंथ को मेजर करना हो तो कैसे हम मेजर करेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, बुक में आपके सभी ये टॉपिक डिटेल में दिया हुआ है। इन टॉपिक को आप क्या कीजिएगा, शुरू से पढ़िएगा, चैप्टर शुरू से पढ़िएगा, और यहाँ पर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो है कंप्लीट करके, और लास्ट में जहां से शुरू हो रहा है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ के पहले तक पढ़िएगा, समझिएगा, और कहीं भी दिक्कत होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरा नंबर है यहाँ पे, आप इस पे कॉल करके बता सकते हैं, ठीक है। 11 से 1 के बीच में आप फोन करके कोई भी प्रॉब्लम है किसी तरह का समझने में तो आप समझ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आप समझिए। ओके बच्चों, गुड डे।